क्रिकेट में चयन का लालच देकर 2 नाबालिगों से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। भेलूपुर थाना पुलिस ने 2 नाबालिग लड़कों के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले आरोपी मुरारी लाल उर्फ गौतम 45 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 14 और 15 वर्ष के 2 किशोरों को क्रिकेट में चयन कराने का लालच देकर कई बार दुष्कर्म किया था। मामले में परिजनों की तहरीर पर थाना भेलूपुर में मुकदमा संख्या 0497/2025 धारा 5L धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देश और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भेलूपुर थाना पुलिस SOG 02 और सर्वेलांस टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर आरोपी को सीर गोवर्धन क्षेत्र से शनिवार दोपहर 12:25 पर गिरफ्तार किया। उसे विधिक कार्यवाही करते हुए थाना भेलूपुर में दाखिल कर दिया गया है। थाना भेलूपुर पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें 2 नाबालिग बच्चों के साथ क्रिकेट कोचिंग देते वक्त झांसा देकर उनके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। इस संदर्भ में प्रकरण की संवेदनशीलता देखते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया 457/25 थाना भेलूपुर पर और 2 टीमें गठित की गई तत्काल। और इसके 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की है अभियुक्त की, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि बच्चों के साथ उसने ये कृत्य किया है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। किस तरह क्या इसका बैकग्राउंड है और किस तरह का ये प्रलोभन या लालच दे के बच्चों को फुसलाया करता था? जैसा कि पूछताछ में जानकारी में प्रकाश में आया है कि 2016 में ये जनसा थाना का रहने वाला है। कुछ पारिवारिक विवाद हुआ। वर्तमान में इसके माता पिता नहीं है जैसा कि इसके द्वारा बताया गया, और फैमिली से अपना पार्ट जो भी इसका था हिस्सा बेच के उसको ये अब कोचिंग देने का काम करता था बच्चों को, और सीर पे क्रिकेट की कोचिंग देता था और सीर गोवर्धन पे कमरा लेके किराए पे रहता था ये। तो ये किस तरह से क्या बच्चों को प्रलोभन दिया करता रहा? क्या आगे ऊपर तक खिलाने को? हाँ, ये इसका ये कहना था, बच्चों का भी ये कहना था कि ये पहले तो उन्हें फ्री में कोचिंग देने के नाम पे लालच देता था, और जब बच्चे से जुड़ जाते थे, कोचिंग से लेना शुरू करते थे, तो उन्हें ये झांसा देता था कि हम तुम्हारा सिलेक्शन टीम में करा देंगे, अंडर 19 में करा देंगे, और शोषण करता था बच्चों का। ये इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या ये पहले कुछ स्कूलों में भी अपनी सेवा दे चुका है और साथ ही ये बता रहा है कि प्रदेश स्तर तक खेला भी है क्या ऐसा? इसकी जानकारी तो अभी ठीक नहीं हो पाई है कि किस स्तर तक इसने खेला है। कोचिंग देने का काम ये करता है, उसी से इसकी आजीविका चल रही थी। चूँकि हमने बताया अपना हिस्सा, घर का हिस्सा बेच कर ये आके यहीं पे किराए पे रहता था और उसी कोचिंग से इसकी आजीविका चलती थी। और ये 2021 में भी थाना लंका पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था IPC 377 के अंतर्गत, जिसमें जेल गया था और वर्तमान में उसमें जमानत पे था। ये ऐसा बताया जा रहा है कि इसने अनगिनत ऐसे कुकर्म करने के काम किए हैं, तो ये भी जांच के दायरे में सब चीज़ें रहेंगी। इस सब चीज़ों की भी जांच होगी जब इससे पूछताछ होगी, ताकि और भी पीड़ित लोग उनको इंसाफ मिल सके। पूछताछ हुई है जिसमें ये तथ्य प्रकाश में आया। इसने 2021 की थाना लंका अंतर्गत जो घटना थी उसे भी स्वीकार किया, जिसमें कार्रवाई हो चुकी है। वर्तमान में कार्रवाई प्रचलित है। 2 बच्चों के शोषण की बात आई थी और उस पर कार्रवाई हो रही है। अन्य तथ्य अगर प्रकाश में आएंगे तो निश्चित रूप से उसको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा।